कैसे हो मेरे शेरों, हाथ की मेरी चोट सही हो गई है। आज फुल एनर्जी के साथ तुम्हारे सामने मैथ्स का पोस्टमार्टम करने आया हूं। भाई कभी कभी वो दिन नहीं होते, तुम्हारे साथ भी होता होगा कि भाई टेस्ट हमने दिया, पूरी मेहनत करके दिया, रिवाइज करके दिया, अच्छे नंबर आ गए, जो लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो सेटिस्फेक्शन आज मुझे इस वीडियो को बनाने में हो रहा है। भाई मैं बता रहा हूं तुमको, वीडियो के एंड तक अगर तुम्हारे मुंह से वाह अजय भैया वाह नहीं निकला तो मेरा नाम बदल देना भाई साहब। आईआईटी जेईई मैथ्स का ऐसा पोस्टमार्टम, ऐसा एक्सरे भाई किसी ने नहीं किया होगा। एंड देखना आने वाली जो वीडियोस डलेंगी ना भाई, एज इट इज कॉपी होके डेटा स्ट्रेटजी डल रही होंगी, जो मैं तुमको इस वीडियो में बता रहा हूं। पहली चीज तो कुछ बच्चों को भगाना चाहता हूं मैं इस वीडियो से, जो बच्चे सोच रहे हैं कि इस वीडियो के बाद हमारे 100 में से 100 मैथ्स में आ जाएंगे। देख भाई मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूं, मैं तुझे भी प्रैक्टिकलिटी दिखाना चाहता हूं। 100 बाय 100 पॉसिबल नहीं है, और हमें लाने ही क्यों है 100 बाय 100। मैं तुमको एक स्टेट बताता हूं, 60 से 65 नंबर लाने पे बच्चों की 99 परसेंटाइल मैथमेटिक्स में आ जाती है। जो ऊपर के 100 बच्चे भी होते हैं ना, उनके भी मैथ में 100 बाय 100 नहीं हो रहे होते हैं। तो भाई हमें क्यों लाने हैं? हम लोग एक प्रैक्टिकल टारगेट लेके चलेंगे, वो रहेगा 60, 65, 70 मार्क्स का। एंड भाई मैं बता रहा हूं तुझे, फॉलो कर लेना। अगर तू 70 मार्क्स मैथ्स में ले आता है, 60, 65 भी ले आता है, तेरा 99.5 ओवरऑल परसेंटाइल कहीं नहीं गया। केमिस्ट्री में हमारे 80 मार्क्स, फिजिक्स में हमारे 80 मार्क्स और मैथ्स में हमारे 60 नंबर भी आ जाते हैं। भाई हो गया काम हमारा 200 नंबर का। पहले अटेम्प्ट में 99.5 परसेंटाइल परोस्त किया जाएगी। सारे एनआईटी की सारी ब्रांचेस तेरे लिए ओपन हो जाएंगी, इवन सीएससी ईसी तक। मैं तुझको एक चीज और बता देता हूं, तू मैथ्स को इग्नोर कर दे, पूरा इग्नोर कर दे, पढ़ के ही मत जा, तेरी 95 परसेंटाइल फिर भी आ जाएगी अगर तू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तमीज से, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से एफर्ट मार रहा है। लेकिन 95 परसेंटाइल में तुझे हार्डली कोई एनआईटी मिल रहा होगा। अगर तुझे ये बैरियर तोड़ना है ना 95, 96 का, भाई ये बैरियर, ये कंपटीशन को तोड़वाती है मैथ्स। रैंक ले आओगे, सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ निकाल लोगे, इवन कोई एनआईटी भी मिल जाएगा। लेकिन अगर ऊपर के टॉपर्स में आना है ना भाई, 99.5 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 98.5 परसेंटाइल, इस बैरियर पे आना है, तो ये मैथ्स तुम्हें लेके जाएगी। और अगर मैथ्स नहीं करोगे तो यहां फंसे रह जाओगे। 100% बता रहा हूं, चाहे तुम आज लिखवा लो मेरे से, मैथ्स में अगर तुम्हारे 50 नंबर नहीं आ रहे पेपर में, तो तुम 96, 95 पे फंस जाओगे। पुराने कोई भी नया एनआईटी तुम्हें मिल जाएगा, कोई ब्रांच मिल जाएगी, विच इज नॉट बैड। लेकिन भाई अभी तो हम पे टाइम है ना, क्यों हम पुश ना करें? ये भाई मैथ्स को हमें खाना है लिटरली, और इस वीडियो में हम खाएंगे, पकड़ के खाएंगे उसको, ठीक है। तो भाई सबसे पहली लर्निंग क्या है जेईई मेन से, वो देख लेते हैं। समझ आ गया तुम्हें वीडियो में क्या है, क्यों मैथ्स इंपॉर्टेंट है और क्या होने वाला है, वो तुम्हें समझ आ गया होगा। अब देखते हैं भैया इसको टैकल कैसे करना है। मैथ्स इतनी इंपॉर्टेंट तो है। पहली चीज, एक चीज तुम्हें लर्निंग बता दूं, जो रही 2025 वाले पेपर से, डिफिकल्टी सेम रही है, थोड़ी सी बढ़ गई है। 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। और आने वाले पेपर में भी मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, मैथ्स यही लेवल की रहेगी, जो मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इसी लेवल के रहेंगे, ना बढ़ने वाले ना घटने वाले। फिजिक्स केमिस्ट्री में हो सकता है डिफिकल्टी इंटरचेंज होती रहे, कभी केमिस्ट्री आसान, कभी फिजिक्स आसान, मैथ्स हमेशा टफ आने वाली है। 60 से 65 नंबर लाने पे 99 परसेंटाइल बच्चों की बन रही थी, मैं तुमको बता ही दिया। अब देखते हैं वेटेज। भाई इस वेटेज को देख के यार मैं कह रहा, ये क्या बनाया भाई एनटीए ने, ठीक है। और ये वेटेज देखना तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ भाई, वेटेज ही देख लेते हैं पहले। लेकिन उससे पहले मुझसे एक प्रॉमिस कर, जैसे कि हर वीडियो में हम कर रहे होते हैं, मैथ्स की तुम्हारी आखिरी वीडियो होने वाली है, लास्ट वीडियो स्ट्रेटेजी मैथ्स के लिए। मुझसे प्रॉमिस कर ले भाई, मैंने बहुत मेहनत करी वीडियो में, मैं तुझसे एक छोटी सी चीज मांग रहा हूं, ठीक है। और इस वीडियो को एंड तक देख लेना, डेट सेट मेरा इसमें हो गया, ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा मैथ्स का वेटेज। मैथ्स भाई हमारी ये 5 सेक्शन में डिवाइड होती है, सॉरी 6 सेक्शन में, ठीक है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर 3D और एक अदर वाला सेक्शन है, ठीक है। इनको एक एक करके उठाते हैं, इनका पोस्टमार्टम करते हैं और फिर इनकी स्ट्रेटेजी देखते हैं, ठीक है। पहले अलजेब्रा उठाते हैं। अलजेब्रा में आ जाओ भाई। अलजेब्रा हमारी 34% हमारी अलजेब्रा आई है, ठीक है। 250 में से 85 क्वेश्चन खाली अलजेब्रा के थे। 250 क्वेश्चन कैसे भैया, 10 शिफ्ट है हमारी, ठीक है। 10 शिफ्ट में, हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन है, तो 250 क्वेश्चन का हमने 10 शिफ्ट का एनालिसिस किया है पिछले साल की, ठीक है। यानी कि 10 शिफ्ट में 85 क्वेश्चन अलजेब्रा के थे। 34% का ओवरऑल वेटेज था, यानी कि 1/3 से ज्यादा वेटेज तो अलजेब्रा का ही था, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज से 16 क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे कुछ पेन वैन नहीं चलाना चाहता, क्योंकि ये जो मार्किंग स्कीम है ना रेड ब्लू वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बस मैं जो बता रहा हूँ वो सुनते जा। कलर स्कीम ये सब के बारे में हम बाद में देख लेंगे, जैसा कि हर वीडियो में करते हैं। तो पहले हम वेटेज देख रहे हैं खाली, अभी सिर्फ वेटेज देखना है। सीक्वेंस सीरीज 16 क्वेश्चन आए हैं, एवरेज मान सकते हो 1.5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 7 क्वेश्चन आए हैं, कॉम्प्लेक्स में 10 में से 10,
बाइनोमियल में 10 शिफ्ट में से 11 क्वेश्चन आ रखे हैं। पीएनसी में भी तुम देख सकते हो 10 शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, यानी कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रखा है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी 13 क्वेश्चन तुमको देके जा रही है। बच्चे इन दोनों टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। भाई अब आते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के ऊपर। ये चैप्टर भाई ये जरा सा चैप्टर है, क्लास 12th का पहला चैप्टर ही होता है मोस्टली, और इतना इंपॉर्टेंट है पिछले 5-6 सालों से भाई। 18 क्वेश्चन, 10 शिफ्ट में 18 क्वेश्चन एवरेज मान सकते हो, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है भाई, ये तो बहुत बड़ी चीज है। अगेन मैं कुछ लिखना नहीं चाह रहा क्योंकि कलर स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया अलजेब्रा? तुमने देख ली? बिल्कुल। अब आ जाओ भाई। देखो बच्चों, एक बात तो मैं तुमको 100% बता रहा हूं, अगर तुम लोग A to Z फिजिक्स केमिस्ट्री और ये जो मैथ्स वाली वीडियोस को फॉलो कर लेते हो, तुम्हारे आराम से 99 परसेंटाइल आ रही होगी। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आती है, मुझे हजारों लाखों बच्चे देख रहे हैं, हर किसी के हिसाब से पर्सनली मैं उसको गाइड नहीं कर सकता। हर किसी की प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ अलग चीज होती है। हर बच्चे की ग्रेस्पिंग पावर अलग होती है, हर बच्चे की टैकल करने की पावर अलग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की पावर अलग होती है। अगर तुम लोग चाहते हो कि भैया हमको कोई पर्सनल IITian भैया, NITian भैया गाइड करे डेली बेसिस पे, तो यार तुम ज्वाइन कर सकते हो हमारी जिद मेंटोरशिप को। अब देखो, ये नॉर्मल कोई मेंटोरशिप जैसे ऑपरेट होती है ना, वैसे ऑपरेट हम करते नहीं है मेंटोरशिप में। सबसे पहले तो अगर तुम मेंटोरशिप में आते हो भाई, तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन का एक्सरे करा जाता है, तुमसे एक पूरी रिपोर्ट भरवाई जाती है कि तुम्हारे कितने मार्क्स है, तुमने क्या किया। इस रिपोर्ट को पूरा प्रिपेयर करके मेंटर तुम्हारे साथ बैठता है, पूरा पोस्टमार्टम करता है, तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन का छोटी छोटी गलतियां निकालता है, एंड भाई इसी तरीके से इंप्रूवमेंट होता है। अब क्योंकि टाइम की कमी है तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो हमारे वीक एरियाज है, जहां पे हम गलती कर रहे हैं, जहां पे हम क्वेश्चन सॉल्विंग कम कर रहे हैं, जहां पे हम फालतू में फुल लेक्चर देखे जा रहे हैं, ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तुम्हारा पर्सनल IITian NITian मेंटर सॉल्व कर रहा होगा लाइव चैट पे बैठ के, डेली बेसिस पे, कॉल पे। ठीक है, ये तुम देख सकते हो। अगर यहाँ पे तुम क्लिक करोगे ना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, इधर क्लिक हियर पे 4000 से ज्यादा तुम्हें पर्सनल चैट के मैसेज दिख जाएंगे जो मेंटर्स को उनके स्टूडेंट्स ने लिखे हैं। ठीक है, तुम देख सकते हो, खुद पढ़ सकते हो। एकदम ट्रांसपेरेंसी, और ऐसी मेंटोरशिप, ऐसी ट्रांसपेरेंसी कोई देता नहीं है। ये तुम्हें पूरे आराम से देख लेना। ये हमारे लास्ट ईयर के तुम्हारे सीनियर्स हैं जिन्होंने 99.72 परसेंटाइल फिजिक्स में, 99.15 परसेंटाइल केमिस्ट्री फिजिक्स में लेके आ रखे हैं। तो यहाँ पे तुम जाओगे, जिद मेंटरशिप में एनरोल कर सकते हो, जो 2026 वाले बच्चे हैं। और ध्यान रखना बच्चों, ये 1-to-1 मेंटोरशिप है, पर्सनल मेंटोरशिप है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप्स में बिठाल के बातें नहीं की जाती बच्चों के साथ। एक छोटा सा गिफ्ट और भी है भाई, तुम लोग को हम फ्री टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, कोटा लेवल की टेस्ट सीरीज, जेईई मेंस की सबसे रेलेवेंट टेस्ट सीरीज एकदम तुमको फ्री मिल जाएगी मेंटोरशिप के अंदर। टेस्ट सीरीज में तुम्हें फुल टेस्ट मिलेंगे 20, तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, लेवल 1 लेवल 2 के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, तुम्हें पार्ट टेस्ट देखने को मिलेंगे, तुम्हें सेक्शन टेस्ट देखने को मिलेंगे, तुम्हें प्रैक्टिस DPPs देखने को मिलेंगी, तुम्हें टॉप 25 PYQs देखने को मिलेंगे। तो भाई पूरा एक सेट है टेस्ट सीरीज। सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, उसको टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हम कहते हैं। ठीक है, तो वो तुमको एकदम फ्री में दे देंगे मेंटोरशिप के साथ। जब तक मेंटोरशिप है तब तक तुम्हारी टेस्ट सीरीज है, और मेंटर तुम्हें गाइड करेगा कि तुम्हें क्या क्या सॉल्व करना है। तो चलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और हम खाली 100 स्टूडेंट्स ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम हर बच्चे को पर्सनल मेंटर दे रहे हैं, 1-to-1 लेवल पे उससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो इतने मेंटर्स रिक्रूट करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है भाई। तो हम इसलिए 100 स्टूडेंट्स ही लेते हैं। तो जाके तुम देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैथ्स का भी तो पोस्टमार्टम करना है, भूलो मत बेटा। समझ आ गया अलजेब्रा? तुमने देख ली? बिल्कुल। अब आ जाओ भाई कैलकुलस के ऊपर। कैलकुलस में 72 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 250, यानी कि 29% का तुम वेटेज मान सकते हो। कैलकुलस के पहले चैप्टर से 14 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो भाई तुम देख सकते हो कैलकुलस कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा लिमिट्स में 6 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, CND में 6 क्वेश्चन, AOD में 4 क्वेश्चन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन 5 क्वेश्चन, डेफिनेट में से 13 क्वेश्चन। AOD में से यूजुअली बहुत क्वेश्चन आते थे, पिछली बार कम इसका वेटेज रह गया। लेकिन इसको ये मत समझना कि बिना AOD के तुम ये कुछ नहीं कर पाओगे, हमेशा फंसते रहोगे। अगर तुम्हें डेफिनेट के जो 13 क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये अगर टैकल करने हैं, तो भाई फंक्शन, लिमिट, CND, AOD, इनडेफिनेट तुम्हें सब आना चाहिए। बेसिक लेवल पे तो एटलीस्ट आना चाहिए। तो तुम देख सकते हो, इनडेफिनेट को तो इग्नोर किया है मोस्टली NTA ने। 10 शिफ्ट में से 5 क्वेश्चन दिए, यानी कि 50% की प्रोबेबिलिटी है खाली। इनडेफिनेट से तुम देख सकते हो भाई 10 शिफ्ट में 13 क्वेश्चन, यानी कि हर शिफ्ट में एक से ज्यादा क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, एरिया से 12 क्वेश्चन। ये दोनों चैप्टर, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस के एक तरह से तुम कह सकते हो फ्री भी है, मिठाई बट रही है। ठीक है, एक तरह से मिठाई बांट देते हैं। ये इजी चैप्टर होते हैं और इनसे हर बार क्वेश्चन एक से ज्यादा आ रहा होता है। 10 शिफ्ट में 12 क्वेश्चन है, यानी कि तुम इमेजिन कर सकते हो किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आए हुए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, अभी हम खाली वेटेज देख रहे हैं भाइयों। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। स्ट्रेट लाइन से 10 क्वेश्चन, ठीक है, सर्कल से 6 क्वेश्चन, पैराबोला से 10 क्वेश्चन, इलिप्स और हाइपरबोला से देख सकते हो 7 और 5 क्वेश्चन। तुम्हें एक चीज बता रहा हूं मैं, अगर तुमने ये 3 चैप्टर कर लिए तो ये दोनों चैप्टर एक एक दिन के हैं, बिल्कुल एक एक दिन के हैं। खाली तुम्हें एक क्वेश्चंस में इनके वाले
इनपुट्स डालने हैं, सेम इक्वेशन है सबकी। स्ट्रेट लाइन में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि इजी चैप्टर है तो कर लोगे। सर्कल्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन वो भी डुएबल है, ठीक है। पैराबोला इजी हो जाएगा, तुमने ये दोनों अच्छे से कर लिए, और अगर ये तीनों अच्छे से कर लिए तो ये तो एक एक दिन के चैप्टर है। और तुम देख रहे हो अच्छा खासा वेटेज है भाई, 15% तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई है। 250 में से अराउंड 40 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन आ रखे तुम्हारे। करना कैसे वो मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी अभी खाली हम वेटेज देख रहे हैं, जिससे कि तुम्हें आइडिया लग जाए कि क्या एनटीए का मूड है पेपर में क्वेश्चंस पूछने का। वेक्टर 3D, वेक्टर 3D हमारा अरे हाँ भाई ये देखो यार तुम, ये क्या चीज है, 30 क्वेश्चन वेक्टर 3D से आए हैं। एक चैप्टर ही मानता हूं मैं, वेक्टर 3D को अलग अलग नहीं मानता हूं। 30 क्वेश्चन अगर तुम्हें एक चैप्टर देके जा रहा है भाई, देख रहे हो, यानी कि हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन। 10 शिफ्ट में अगर तुम्हारे 30 क्वेश्चन है तो हर शिफ्ट में तुम्हारे 3 क्वेश्चन वेक्टर 3D से आए हुए हैं। इतना सारा सिलेबस तो रिड्यूस हो गया है वेक्टर और 3D के अंदर से, तो भी इनसे आ रहे हैं। आई थिंक पूरा प्लेन ही हटा दिया है 3D के अंदर से, तो प्लेन इतना मस्त टॉपिक होता था, पता नहीं क्यों हटा दिए, कुछ भी नहीं बचा इनमें, तब भी 30-30 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। तो ये तो तुम्हारे सबसे पहले चैप्टर होने चाहिए, तो नीट वाले बच्चे भी कर लेंगे, इतने इजी चैप्टर होते हैं, ठीक है, समझ आ गया, ओके। अब आते तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। 10 तुम्हारे क्वेश्चन आ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री से 250 में से, ठीक है। तो ये तो बहुत ही कम वेटेज है। हम 11th क्लास में कितनी मेहनत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, लेकिन वो मेहनत बेटा यहाँ पे नहीं शो होती है, वो मेहनत कैलकुलस में शो होती है, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री घुस रही होती है। तो ये चैप्टर तुम्हारे ठीक लेवल पे होने चाहिए। इनको कैसे टैकल करना है मैं बता दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री 1 4 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री 2 1 क्वेश्चन, ITF 5 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री 1 इज बेसिकली वो जो बेसिक्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और 2 इज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ओके। एंड ITF तो तुम्हें पता ही है, 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चन से 5 ही आए हैं। आगे बढ़ते हैं, अदर्स वाले अब देख लेते हैं। हमारे 5 हमने देख लिए। अब आते हैं सेट्स एंड रिलेशन। भाई ये क्या चिंदा सा चैप्टर उठा के 11 क्वेश्चन पूछ लिए 10 शिफ्ट में। जो शायद सेट्स एंड रिलेशन को ऊपर ऊपर से पढ़ के गए होंगे भाई, उनके 11 के 11 क्वेश्चन छूट गए। और स्टैटिस्टिक्स में देखोगे तुम 10 क्वेश्चन आ रखे हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन आ रखे हैं 10 में से। तो ये तुम देख रहे हो ट्रेंड की स्टैटिस्टिक्स से चैप्टर्स क्वेश्चन बहुत कम हो गए, ठीक है। तो भाई 15 क्वेश्चन आ रखे हैं 250 में से 6% वेटेज है। तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, हमारी 11th तो भाई पूरी जिंदगी निकल जाती पूरी 11th में, एक पूरा 1 साल हम इन 2 चैप्टर में लगा देते, कितना कितना ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। और भाई सेट्स रिलेशन इन दोनों से ज्यादा आ रहा है, इन दोनों से मिला के सेट्स रिलेशन ज्यादा आ रहा है। इवन इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री से मिला के सेट्स रिलेशन ज्यादा आ रहा है। वहां पे 10 क्वेश्चन है इन तीनों से मिला के, और यहाँ पे इस अकेले के 11 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो भाई ये एनटीए ऐसी चीजें कर देता है कभी कभी। और देखो ये मैं तुमको बता रहा हूँ, ये पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीए अगली बार भी करेगा, पिछले 5 साल से करता आ रहा है मैथ्स के अंदर। तो भाई सेट्स रिलेशन तुम्हारा होना चाहिए, एकदम चिंदी चैप्टर है। ओके गॉट इट भैया। अब बता दो इनको टैकल कैसे करना है। अब तुमने एक चीज नोटिस करी होगी भाइयों, एक चीज नोटिस करी होगी, सेट्स एंड रिलेशन में रेड कलर, सेट्स रिलेशन में रेड कलर से मैंने नीचे लिख रखा है, स्टैटिस्टिक्स में भी मैंने रेड कलर का ये साइन बना रखा है, ठीक है। तुम देख रहे होगे यहाँ पे ITF में ब्लू कलर का साइन है, और तुम देख रहे होगे कहीं कहीं पे जैसे वेक्टर 3D में पर्पल कलर का साइन है। तुम्हें दिख रहा है ना, कलर वाला दिख रहे हैं, ठीक है। नहीं भी दिख रहे तुम बता ही दिया तुमको। इस पूरी PDF को मैं हर बार देना भूल जाता हूं, लेकिन भाई इस बार दे दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा पूरी PPT की, ठीक है। चलो और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बहुत और भी चीजें हैं वहां पे, ये हमको समझ आ गया। ओके ट्रिग्नोमेट्री में तुम देख सकते हो, तो मैं तुमको बता दिया। बात है सीधा वेटेज, इनको टैकल कैसे करना है, इनका मतलब क्या है, ये जो आपने रंग बता रखे हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पर्पल कलर का मतलब क्या है। देखो भाई जिस भी चैप्टर के नीचे मैंने जिस भी कलर की मार्किंग कर रखी है, उस चैप्टर को कंप्लीट करने का एल्गोरिथम तुम्हें यही रखना है। तुम कहीं से भी कर लो, लेकिन एल्गोरिथम भाई ये होना चाहिए, मैं तुझे बता रहा हूं, फॉलो कर लेगा भाई, तेरा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। और इतना टाइम बचेगा ना तेरा इस तरीके से अगर तू चीजें करेगा। रेड वालों को, ब्लू वालों को, पर्पल वालों को, तीनों को अलग तरीके से कर, उससे तेरा टाइम बचेगा, एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके पर्पल वाले जितने भी हैं, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कौन सा है पर्पल वाला। कैलकुलस से एग्जांपल ले लेते हैं, कैलकुलस से ले लेते हैं। चलो फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, इंडेफिनिट, तुम्हें देख रहे हो पूरी ऑलमोस्ट कैलकुलस इस चैप्टर के अलावा सारी तुम्हें किस में दिख रही है, पर्पल में दिख रही है, ठीक है। तो भैया पर्पल वालों को टैकल करने का हमारा एक ही एल्गोरिथम है, वो है फुल लेक्चर्स हमें देखने, फुल लेक्चर्स हमें देखने हैं पर्पल वालों में। अब आगे बात आती नोट्स कैसे बनाए। तुझे फुल नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है वो मैथ्स के अंदर, ठीक है। बाकी मैं शॉर्ट नोट्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टॉप रैंक्स के अंदर शॉर्ट नोट्स होते ही हैं। तो भाई शॉर्ट नोट्स बना लो, लेक्चर देखते समय उनको साथ में रख लो, वैसे भी काम तुम्हारा चल जाएगा, वो तो बेस्ट तरीका है, ठीक है। टॉप रैंक्स के अंदर शॉर्ट नोट्स हम दे ही देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो भाई ये चीज हमको समझ आ गई। अब आते हैं लेवल चेकर DPPs के ऊपर। पहला काम हमें समझ आ गया,
ठीक है। सेकंड आएगी हमारी लेवल चेकर डीपीपीस। लेवल चेकर डीपीपीस हर बार मैं तुमको देके जाता हूं। लेवल चेकर डीपीपीस मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एकदम फ्री में है, गूगल ड्राइव की लिंक है, डाउनलोड करो। सोल्यूशन भी उनके अंदर है। 35 to 40 क्वेश्चंस होते हैं हर डीपीपी के अंदर। अब आते हैं भैया पीवाईक्यूज। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने बोला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में तुम्हें और भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं तुमको बताऊं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बहुत बड़ा एसेट है। एक तो बहुत सारे हैं, दूसरा बहुत अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के हैं। जैसे फिजिक्स में जो पुराने वाले पीवाईक्यूज है ना 21, 22, 23 के बहुत लल्लू हैं, उनको देख के ना फेक कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन भाई ये वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना मैथ्स के, कि तुम 3 साल पहले चले जाओ, 2 साल पहले चले जाओ, वो कठिन ही होते जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। लेवल चेकर डीपीपीस के बाद ये तुम्हें करने हैं 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस के और 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई एडवांस के। पर्पल वालों में ये तुम्हारा एल्गोरिथम रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैं पीपीटी देना भूल गया तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट तो ले लेना। ये हमें क्लियर हो गया भाई, इस एल्गोरिथम को फॉलो कर ले, किसी का बाप तेरा 60 नंबर मैथ्स में नहीं रोक सकता, ठीक है। 35 क्वेश्चन ये हो गए डीपीपीस के, 40 ही मान लेते हैं, और 40 और 60 कितने हो गए तुम्हारे, ये हो गए 100 और 20 और ये हो गए 120। 120 क्वेश्चन तो तुम्हें हर चैप्टर में लगाने, जितने भी पर्पल वाले दिख गए। अब आते हैं ब्लू वाले टॉपिक। जैसे ब्लू में एक हमने आईटीएफ तुमको दिखाया था, तुमको दिखा भी देता हूं जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। और कौन से हैं ब्लू वाले? अलजेब्रा में सीक्वेंस के ऊपर मैंने ब्लू करा है, ठीक है, और कोई तुम्हें यहाँ ब्लू नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें ये पर्पल दिख रहा है मेटल से डिटर्मिनेंट, बाकी तुम्हें रेड दिख रहा है। तो हम ही ब्लू वालों की बात कर रहे हैं, हमने पर्पल वालों की बात कर ली। आ जाओ भाई, ब्लू वाले कहाँ हैं? ये रहे ब्लू वाले। ब्लू वालों का जो एल्गोरिथम रहेगा, 4 घंटे का तुम्हें पहले वन शॉट देखना है। सबसे पहला काम 4 घंटे का वन शॉट देखना है। कुछ सोच समझ के तुमको ये चीजें बता रहा हूं, जहां पे फुल लेक्चर मना कर रहा हूं देखने को, कुछ सोच समझ के मना कर रहा हूं, ठीक है। तो ब्लू वालों का एल्गोरिथम तुम्हारा ये रहने वाला है, 4 घंटे का वन शॉट। अरविंद कालिया सर को मैं यहाँ पे शाउट आउट देना चाहूंगा। पहले वो वेदांतु पे पढ़ाते थे, अब शायद अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। फ्री में उन्होंने यूट्यूब लेक्चर डाल रखे वन शॉट के, उनसे बेस्ट आईआईटी जेईई के वन शॉट कोई नहीं बना सकता। वन शॉट हो गया। अब दूसरा जो आता है हमारा, वो आता है सॉल्व्ड एग्जाम्पल। तुम्हें 30 सॉल्व्ड एग्जाम्पल एटलीस्ट रीड करने हैं और 20 सॉल्व्ड एग्जाम्पल को खुद से सॉल्व करना है। थोड़ा थोड़ा तुमने देखा सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ट्राई किया नहीं हुआ फिर से देखा, ट्राई किया नहीं हुआ फिर से देखा। इस तरीके से ना तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल को बिल्ड कर लोगे। एंड मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुम्हें क्या करना है भाई, 30 सॉल्व्ड एग्जाम्पल किसी भी किताब से उठा लो। सिंगेज अच्छी है, अमित एम अग्रवाल अच्छी है मैथमेटिक्स की, अरिहंत मैथ्स से होती है। उसके अलावा भी बहुत अच्छी किताबें हैं भाई, मैं किसी को एक पर्टिकुलर को नहीं कहूंगा। सिंगेज हो गई एक, ठीक है, और एक अरिहंत की आती है अमित एम अग्रवाल सर की, वो भी अच्छी है। जीतेवानी सर और अमित एम अग्रवाल सर, दोनों कोई भी उठा सकते हो, ठीक है। पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लो, अगर पैसे वैसे नहीं है, 10-15 हज़ार के सेट आते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, ठीक है। वैसे मुझे ऐसे पायरेसी प्रमोट नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलो ठीक है यार, तुम्हारे ऊपर है, गलत बात है पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी, लेकिन कर लेना, ठीक है। चलो सॉल्व्ड एग्जाम्पल की बात करें, 30 तुम्हें रीड करने हैं, उनमें से 20 सॉल्व करने हैं। देखो इससे क्या होगा ना, वन शॉट में जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है ना, वो तुम्हारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल पूरे कर लेते हैं। अगर तुम लेक्चर देखने बैठोगे ना, ये लेक्चर तुम्हारे आराम से 16 से 20 घंटे के खिंचेंगे। यहाँ पे हमने 4 घंटा थ्योरी देख के और 2 घंटा ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल करके इसकी कसर पूरी तो नहीं करी, लेकिन 90% कंप्लीट कर ली। तो ये तरीके होते हैं भाई टैकल करने के चैप्टर्स को, तो ये हमको समझ आ गया। अब तीसरा जो आता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि मैंने कहा था मैथ्स के पीवाईक्यूज अपने आप में इनफ है। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, अजय भैया ने यहाँ पे एलसीडी यानी कि लेवल चेकर डीपीपीस करने को नहीं बोला। ब्लू वाले टॉपिक्स में कुछ सोच समझ के ही नहीं बोला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीवाईक्यूज तुम्हें करने हैं 50 जेईई मेंस के और 10 जेईई एडवांस के। गिनो जरा कितने हो गए, 50, 60 और ये 50, कितने हो गए 110। 110 यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे भी बन गया। समझ आ गया, ब्लू वालों का एल्गोरिथम समझ गया भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ। अब आते हैं भाई रेड वालों के ऊपर। रेड वाले भी तुम्हें एग्जांपल लेके समझा दे, वरना तुम फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। रेड वाले तुम्हें यहाँ दिखा देते हैं, कोऑर्डिनेट में दिखा देते हैं। ये तो तीनों ब्लू वाले हैं, लाइट ब्लू वाले। ये आते हैं भाई इलिप्स और हाइपरबोला, रेड वाले आते हैं। इनको कैसे टैकल करना है, आ जाओ। इनको कैसे टैकल करना है भाई, 4 घंटे के वन शॉट इनमें भी देखने हैं। पहला स्टेप तो ब्लू और इसमें सेम है, ठीक है। पर्पल में क्या था, फुल लेक्चर देखना था। तो भाई वन शॉट देखना है, अगेन अरविंद कालिया सर देख सकते हो, कहीं और से भी देख सकते हो। दूसरी चीज आती है लेवल चेकर डीपीपीस। लेवल चेकर डीपीपीस करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच समझ के डाल रखी हैं चीजें, तो वही अपना दिमाग मत चलाना कि हाँ लेवल चेकर क्यों, हाँ क्यों नहीं है, ये चीज तुम्हें समझ आ गई। तो 35 क्वेश्चन लेवल चेकर डीपीपीस के हो गए, 4 घंटे का तुमने वन शॉट देख लिया। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 50 जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम देखोगे यहाँ इसमें और रेड वालों में, ब्लू वालों में खाली इसका अंतर है। यहाँ पे मैंने तुम्हें सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने को कहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने तुम्हें लेवल चेकर डीपीपीस करने को बोला है,
ठीक है, समझ आ गया। तो ये एल्गोरिथम हमारा रहेगा फॉर टैकलिंग द चैप्टर्स मार्क्ड एज रेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, हमने भैया चैप्टर देख लिए, वेटेज देख लिया, मैथ्स की इंपॉर्टेंट है वो देख ली, हर चीज को कैसे टैकल करना है अकॉर्डिंग टू द कलर स्कीम हमने वो भी देख लिया। मैं तुमसे बस अब एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपना दिमाग मत चलाने लगना है, यहाँ पे कुछ सोच के ही मैंने ये सब चीजें लिखी हुई हैं, तो अपना दिमाग ना चला के बस अपना दिमाग लगाओ प्रॉब्लम सॉल्विंग में, चैप्टर्स को उठाने में, लेक्चर देखने में, वन शॉट देखने में, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। स्ट्रेटेजी तुम्हारे भाई ने तुमको हाथ में लाके दे दी है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब एक बात आती है भैया, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारा? मैं तुमको एक बात बताऊं, मैथ्स में प्रायोरिटी ऑर्डर होता ही नहीं है। कैलकुलस से तुमको समझाते हैं चीज, क्यों प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता है। अब मान लो तुम्हें फंक्शन में देखा 14 क्वेश्चन आ रखे हैं, भैया फंक्शन तो मैं कर लूंगा, ठीक है भैया तुमने फंक्शन कर लिए। अब तुम्हें अगला चैप्टर दिख गया, भाई डेफिनेट से तो 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हें फंक्शन से सीधा आप डेफिनेट कर ले रहा हूं। अबे हिलेगा नहीं डेफिनेट, बिल आ जाएगा भाई, कब खप आ जाएगा अगर डेफिनेट उठा लिया बिना इनके। तो मैथ्स में नहीं होती कोई प्रायोरिटी। तुम सेक्शन वाइज देखो, तुम्हें प्रायोरिटी नहीं देखनी, तुम्हें सेक्शन उठाना है। तुमने कैलकुलस उठाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इसी ऑर्डर में इनको पूरा कर लेना, ठीक है। अब आओ कैलकुलस में तुम्हें समझ गए। सिमिलरली अलजेब्रा में अगर तुम देखोगे, इंडिपेंडेंट टॉपिक्स होते हैं। क्वाड्रेटिक में सीक्वेंस का ज्यादा काम नहीं होता, कॉम्प्लेक्स में इन दोनों का काम नहीं होता, बाइनोमियल में इन तीनों का ही काम नहीं होता। तो ये इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, इनको तुम उठा सकते हो वेटेज के अकॉर्डिंग। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, कोई ज्यादा किसी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, तो तुम देख सकते हो अलजेब्रा में मोस्टली तुम वेटेज वाइज चल सकते हो, लेकिन कैलकुलस में नहीं चल सकते। ये चीज हमको समझ आ गई। कोऑर्डिनेट में देखो, कोऑर्डिनेट में हमें दिख रहा है भैया स्ट्रेट लाइन से तो 10 क्वेश्चन है, उसके बाद भैया हमें पैराबोला में 10 क्वेश्चन दिख गए, सर्कल में तो 6 ही क्वेश्चन, तो सर्कल ना करें, पैराबोला हिलेगा भी नहीं तुमसे, क्योंकि सारी चीजें सर्कल की होती हैं उसके अंदर मोस्टली। तो इसमें हम प्रायोरिटी नहीं फॉलो कर सकते, इसमें हमें सीक्वेंस से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर, वेक्टर 3D देख लो। 3D कर लोगे वेक्टर के बिना? नहीं कर पाओगे, वेक्टर पहले करना पड़ेगा फिर 3D करना पड़ेगा। ये तो है ही 2 चैप्टर, इनमें क्या प्रायोरिटी पूरे करने हैं? अबे ये इनको नहीं करके गया अगर तू, क्या है भाई तू, ये तो करने ही है तुझे, इनको तो छोड़ना ही नहीं है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों। अब ऐसे तुम देख सकते हो, तुम सीधा ITF उठा लो, तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं, हिलेगा नहीं। तो कोई प्रायोरिटी नहीं होती भाई, कोई प्रायोरिटी नहीं होती। तुम्हें जो चैप्टर उठाने हैं, जो भी सेक्शन उठा रहे हो, एज इट इज उठा लो। अलजेब्रा में इंडिपेंडेंट चैप्टर है तो उसमें तुम प्रायोरिटी वाइज जा सकते हो, बाकी में नहीं होती प्रायोरिटी। छोटी सी चीज मैं तुझको और बताना चाह रहा हूँ, अगर तू दिन में 13 घंटे पढ़ रहा है, विच इज अ मस्ट, 13 घंटे के बिना कोई ये सब रद्दी है भाई, PPT ये सब स्ट्रेटेजी सब रद्दी है। एफर्ट ये अगर तुम्हारे 13-12 घंटे के नहीं है तो क्या कोई भगवान आके तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते भाई। मैं तो फिर भी एक इंसान हूं। एटलीस्ट 5 घंटा मैथ्स को दो, दिन का एटलीस्ट 5 घंटा मैथ्स को दो, 4 घंटा फिर केमिस्ट्री को दे दो, 4 2 फिजिक्स को दे दो, 4 4 8 5 13, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें करनी है भाई। मैथ्स को 1 घंटा एक्स्ट्रा इसलिए देना है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। 1 घंटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने तुम्हें मैथ्स में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम 4 घंटा सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। तुम 10 चैप्टर उठा के देख लो हाई वेटेज वाले, उनमें से आराम से तुम्हें 15 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। 10 चैप्टर में से 15 क्वेश्चन तुम्हें मिल रहे हैं, बताओ भाई। 10 और 5 तो मैं तुम्हें ऐसे गिरा दूंगा। 3D 3 क्वेश्चन 3D वेक्टर से, 2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से हो गए, फंक्शन से 2 क्वेश्चन हो गए, और बाइनोमियल थ्योरम और क्वाड्रेटिक ऑर्डर इन सब छोटे मोटे से उठा के 5 क्वेश्चन ये हो गए। 5 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन तो यही होगा 6-7 चैप्टर से। तो मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे भाई, हमें स्मार्टली पढ़ाई करनी है। और ये जो तुमने फालतू के टारगेट्स बना रखे हैं ना, भैया मेरा तो 100/100 चाहिए, इनको दिमाग से निकाल दो, प्रैक्टिकल रियलिटी में रहो, तब जाके तुम्हें प्रैक्टिकल रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, मजेदार रिजल्ट्स मिलेंगे। चलो भाई, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यहाँ एक चीज बता दूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स की ये मेरी आखिरी वीडियो थी। मैं अब 4-5 महीने से पहले वीडियो नहीं बनाने वाला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, ठीक है। एंड होप करता हूँ तुम्हारी भी आखिरी वीडियो बहुत मेहनत से बनाई थी। चलो भाई, दिस इज अजय भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।